जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं पूरे देश में, और खास तौर पर मुख्य आयोजन स्थल जो देश का है यानी लाल किले पर, राजपथ पर, जो वहां पर झांकियां निकलती हैं, परेड निकलती हैं। इस बार थोड़ा सा उसमें परिवर्तन यह किया गया है कि 23 जनवरी से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जो 26 तक चलेगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और उस दिन से इसीलिए ये शुरू किया जा रहा है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि वह सुभाष चंद्र बोस को लेकर के राजनीति कर रही है। आखिर इस आरोप के पीछे क्या है, ये हम लोग देखते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के लिए दरअसल झांकियां उस दिन निकलती हैं, अलग अलग राज्यों की झांकियां होती हैं। कुछ झांकियों को मंजूरी नहीं मिली है और इस कारण से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच, कुछ राज्य सरकारों के बीच विवाद चल रहा है। खास तौर पर इसमें 3 राज्य मुख्य रूप से शामिल हैं: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। ये तीनों ही राज्यों की एक बात यह भी है कि यहां पर भाजपा का शासन नहीं है, एनडीए का शासन नहीं है जो केंद्र में है। और इन तीनों ही राज्यों ने आपत्ति जताई है क्योंकि इन तीनों राज्यों की झांकियों को खारिज कर दिया गया है। उन्हें मंजूरी नहीं मिली है कि इस बार वो झांकी प्रस्तुत कर पाएंगे दिल्ली में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पत्र लिख करके इस पर केंद्र सरकार को पत्र लिख करके कड़ी आपत्ति भी जताई है। कुछ तल्ख भाषा का भी इस्तेमाल किया है। ममता बनर्जी ने जो अपना पत्र भेजा है, नरेंद्र मोदी को सीधे पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री को, और उन्होंने पत्र में लिखा है कि झांकियों को रिजेक्ट करना, पश्चिम बंगाल की झांकी को रिजेक्ट करना, यह पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान है और स्वाधीनता संग्राम में बंगाल की भूमिका को अस्वीकार करना है। ममता ने अपने पत्र में लिखा है कि इस फैसले से राज्य के लोगों को पीड़ा होगी। झांकी को खारिज करने का कोई कारण या औचित्य भी नहीं बताया गया है, मतलब बिना बताए ही सीधे झांकी को खारिज कर दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रस्तावित झांकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके और आजाद हिंद फौज के योगदान की स्मृति में बनाई गई थी। ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा है कि पश्चिम बंगाल के लोग केंद्र सरकार के इस रवैये से बहुत आहत हैं। यह जानकर हैरानी होती है कि यहाँ के बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को गणतंत्र दिवस समारोह में कोई जगह नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि झांकी में स्वाधीनता आंदोलन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, और अरविंद घोष से लेकर बिरसा मुंडा तक की भूमिका को दर्शाया जाना था। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रवाद का पहला मंत्र वंदे मातरम लिखा था। रमेश चंद्र दत्त ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए लेख लिखा था। सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पहला राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन इंडियन एसोसिएशन स्थापित किया था। झांकी को अनुमति नहीं देना इतिहास को अस्वीकार करना है। इसी मामले को लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने भी मीडिया को बताया है, मीडिया को बयान दिया है, प्रेस ट्रस्ट को। और अनीता बोस ने आरोप लगाया है कि नेताजी की विरासत का राजनीतिक कारणों से आंशिक तौर पर दुरुपयोग किया गया है। अनीता बोस ने कहा है, मुझे नहीं पता कि झांकी को क्यों शामिल नहीं किया गया। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि इस साल जब मेरे पिता 125 वर्ष के हो गए होते, उनकी झांकी शामिल नहीं की जा रही है। यह बहुत अजीब है। यह कहा है सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने। इसी मसले पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने पत्र में लिखा है कि पहले समिति ने तमिलनाडु के प्रस्तावित झांकी पर संतुष्टि जाहिर की थी। इस प्रस्ताव डिजाइन में
इस प्रस्तावित डिजाइन में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों को दिखाया गया था। इस डिजाइन में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी V.O. चिदंबरनार को दिखाया गया था। चिदंबरनार ने अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए साल 1906 में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। हालांकि बाद में उन पर राजद्रोह के तहत चार्ज लगाकर अंग्रेजों ने उन्हें काल कोठरी में डाल दिया। इसके अलावा सुब्रमण्यम भारती को भी इस डिजाइन में दिखाया गया था। सुब्रमण्यम भारती ने आजादी की लड़ाई के दौरान अपने देशभक्ति गीतों से और लेखों से लोगों में देशभक्ति की अलख जगाने का काम किया था। इस प्रस्तावित झांकी में घोड़े पर सवार हाथ में तलवार लिए रानी वेलु नचियार की प्रतिमा को भी स्थान दिया गया था। उन्हें वीरमंगई यानी कि एक बहादुर महिला के रूप में प्रेरक माना जाता है। इस झांकी में ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला करने वाले मरुधुपंधियार भाइयों की प्रतिमा को भी शामिल किया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने पत्र में लिखा है कि तमिलनाडु की झांकी को मंजूरी नहीं मिलने से तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को गहरा आघात लगेगा, उनकी देशभक्ति को ठेस पहुंचेगी। कमिटी ने अनदेखा करना सही समझा और राज्य द्वारा प्रस्तावित सभी 7 डिजाइन्स को सिरे से नकार दिया। यह अस्वीकार्य है। यह यहाँ के लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वहीं केरल की झांकी को भी रिजेक्ट कर दिया है केंद्र सरकार ने, या जो पैनल के नाम पर रिजेक्ट, एक पैनल बनाया जाता है जो ये तय बात करती है कि कहाँ की झांकी को जगह मिलेगी, कहाँ की नहीं, और फिर बाद में अंत में रक्षा मंत्री को तय करना होता है। तो केरल की झांकी को भी रिजेक्ट किया गया है। हालांकि केरल ने कोई पत्र नहीं लिखा है, लेकिन उसने अपनी तरफ से बहुत कुछ कहा है। केरल की टीम को कहा गया था कि वह अपनी थीम बदल दे और अपना थीम बदल करके शंकराचार्य पर आधारित थीम पर झांकी तैयार करे। इस मामले से जुड़े केरल के अधिकारी ने कहा कि हमें आदि शंकराचार्य पर केंद्रित थीम से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह एक नेशनल फिगर हैं। ऐसे में केरल की टीम ने सुझाव दिया कि महान समाज सुधारक और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले श्री नारायण गुरु को झांकी में राज्य की ओर से दर्शाया जाए। अधिकारी का कहना है कि विशेषज्ञों के पैनल ने भी उनके प्रस्तावित डिजाइन को सराहा था और डिजाइनर को भी श्रेय दिया था। हमने जो डिजाइन पेश किया था उसमें श्री नारायण गुरु की सामने की ओर एक मूर्ति थी और पीछे के हिस्से में जटायु पृथ्वी केंद्र को दर्शाया गया था। यह हमारे राज्य की धरोहर है। जिस अधिकारी ने ये सब बातें बताई हैं, उसने आगे अपनी बात में कहा कि फाइनल राउंड में खुद ज्यूरी ने हमें श्री नारायण गुरु के प्रतिमा वाले डिजाइन के साथ झांकी तैयार करने को कहा था। हालांकि उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए थे, लेकिन हमें बाद में यह एहसास हुआ कि यह सिर्फ ज्यूरी का निर्णय नहीं है। अधिकारी का कहने का मतलब था कि जो तीनों राज्यों के साथ किया जा रहा है, केरल को ही नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु वगैरह का उदाहरण अगर हम लोग देख लें तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि इसमें सिर्फ ज्यूरी का ही, मतलब जो पैनल बना है सिर्फ उसका ये नहीं ये हो सकता है, उसके कारण ऐसा नहीं हुआ है। आंतरिक चर्चा जो फाइनल झांकियों की होती है उसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं, और राजनाथ सिंह ने ऐसा किया या फिर सरकार ने के कहने के कारण उन तीनों राज्यों की झांकियों को खारिज किया गया है। अधिकारी के कहने का मतलब ये था कि सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार पर दक्षिणपंथी कट्टरपंथियों का दबाव है, या दक्षिणपंथी कट्टरपंथियों के शिकंजे में केंद्र सरकार है, और उसके कारण ऐसा किया गया। तो ये पूरा मामला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में तिथि तो बढ़ा करके पहले ला करके उनकी जयंती के दिन कर दिया गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की ही झांकी को वहां दिखाए जाने से मना कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस की ही झांकी को रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए, ये एक खबर थी। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।